हेलो, मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो इसके पहले के जो मेरे वीडियोस थे उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 एंड 2 में लेसन नंबर 10 फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन यानी क्या होता है ये मैंने आप लोगों को सिखाया है बहुत ही डिटेल में। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो प्लीज पहले ये वाला पार्ट देखिएगा, क्योंकि जो आगे के भी पार्ट्स है ना ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा है वही आप लोगों को नहीं पता चलेगा तो फिर आगे कैसे आप लोग सॉल्व करोगे भाई, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिएगा। फिर उसके बाद ये है पार्ट 4 में ये भी मैंने किस तरह से आपको सॉल्व करना है सब कुछ सिखाया है बहुत ही डिटेल में। और आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ पार्ट 5। तो पार्ट 5, राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द blue box and color an equal part in the given shape। अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने आप लोगों को ब्लू बॉक्स दिया है और यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हैं। ये सवाल आएगा आपको एग्जाम में, ओके। तो आप लोगों को अगर सवाल समझ में नहीं आएगा तो आप लोग आंसर कैसे लिखोगे, है क्या नहीं। इसके लिए राइट द गिवन फ्रैक्शन इन द ब्लू बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स में इसमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। एंड कलर एन इक्वल पार्ट इन द गिवन, और जो भी दिया है आप लोगों को उसको आप लोगों को कलर करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया है ना हम लोगों को, इसी तरह से हम लोगों को यहाँ पर कलर करना है, ओके। सवाल समझ में आया है ना क्या करना है, तो आप लोग आंसर लिख पाओगे, है क्या नहीं। अगर यही नहीं समझ में आया तो फिर ये कैसे सॉल्व करोगे। फिर कोई कोई बच्चे गिनते हैं फिर 1 2 3 ऐसे 3 ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2/3। 2/3 को कैसे लिखते हैं 2/3, 3 में के 2। तो ये जो 2 बॉक्स है ना उसे आपको कलर करना है। कोई भी कलर दो आप लोग। उन लोगों ने कुछ कलर का चॉइस आपको ही करने को बोला है। उन लोगों ने ऐसे नहीं बोला है कि इसमें ब्लैक ही कलर करो, इसमें ब्लू ही कलर करो, ऐसे इन लोगों ने नहीं कहा है हम लोग को, ठीक है। तो अभी यहाँ पर है 4/8। तो ये है 4 और ये है अपॉन 8। तो ये टोटल 8 में के 1 2 3 4 कोई भी 4 आप लोगों को कलर करने हैं, और ओवरऑल 8 में के 4, ठीक है। पहले की वीडियो तो आपने देखे रहेंगे तो आपको आसानी से समझ गए होंगे, और बहुत सारे बच्चों ने तो सॉल्व भी कर दिया होगा। 5 6, तो 6 में से 5 6, ठीक है। फिर यहाँ पर है 2/7, 2/7। तो 7 में से कोई भी 2 कलर करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहाँ से भी करो। 7/8, 7 को आपको कलर करना है, एक ब्लैंक छोड़ना है। तो आपको जैसे करना है आप लोग कर सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को भी इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। वैसे मेरे बच्चे बोलते हैं मिस आप सिखाए और डाउट रहे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ 4, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ही ये सिखाया हुआ है। फ्रैक्शन में पार्ट 1 में मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ
है। अभी 1/4 आर कॉल्ड फ्रैक्शन। इन अ फ्रैक्शन द नंबर रिटन अबाउट द लाइन, ऊपर के लाइन में है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, एंड द रिटन बिलो द लाइन इज द डिनोमिनेटर। तो हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बराबर बोला भाई नहीं? ठीक है, तो अभी सिंपल है क्या नहीं? 3 इज अ न्यूमरेटर, 7 इज अ डिनोमिनेटर, ऐसे लिखना है आपको। जैसे 5 न्यूमरेटर ऐसे, फिर 8 डिनोमिनेटर ऐसे, सबको लिख के फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे आपको लिखना है। फिर डिनोमिनेटर, तो स्पेलिंग भी आप लोगों को बाय हार्ट कर देना है। ओके, अभी ये एंड में था, मैंने लिख के बताया आपको। तो यही ए भी इसी तरह से आपको लिखना है। 3/7 जैसे मैंने 5/8 न्यूमरेटर, 5 इज अ न्यूमरेटर एंड 8 इज अ डिनोमिनेटर, ऐसे करके लिखना। ओके, उसके बाद है 6 में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी आराम से। तो पहले आप लोग इतना पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा, पांचों पार्ट्स एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोगों को कोई भी डाउट न रहे। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अभी बच्चों देखो, अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स अच्छे से समझना है और फटाफट सॉल्व करना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आप लोगों का जो टेबल होता है वो टेबल पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। और आजकल आप लोगों ने मुझे लिखना बंद कर दिया है कि मिस मेरा इतना टेबल बाय हार्ट हो गया है। अभी जिसने बोला था मुझे 2 to 20 हुआ है, लेकिन उन लोगों का बाद में मुझे मैसेज नहीं आया कि 2 to 25 हम लोगों का हो गया करके, तो 20 तक ही अटक गई आपकी गाड़ी। तो जो बच्चे न्यू है आज, तो उन लोगों को मैं देने वाली हूँ टिप। तो आप लोग टेबल किस तरह से बाय हार्ट करोगे? तो टेबल स्पेशली बैठ के आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हर रोज एक बार कभी भी आप लोग देखकर 2 to 30 टेबल पढ़ना है। आप लोगों को पढ़ना है, रट्टा मारना है नहीं बोला मैंने। तो हर रोज अगर आप लोग एक बार टेबल बोलेंगे या 2 बार टेबल बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली 8 दिन के अंदर आप लोगों के जो टेबल है वो बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए स्पेशली बैठ बैठ के आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोगों का क्या होता है, रट्टा मारने के बाद वो याद नहीं रहता। ठीक है, फिर जब आप लोगों के एग्जाम्स होंगे ना, तो एग्जाम में जब बीच बीच में के टेबल्स पूछेगी टीचर, तो हो गए तुम लोग ब्लैंक, है ना, होता है ना ऐसे। इसके लिए अगर हर रोज आप लोग बोलते रहेंगे तो ऐसा याद हो जाना चाहिए ना टेबल के। आधी रात को भी उठाकर पूछे ना कि 15 8 हाउ मच, तो आपको बोलने आना चाहिए, इतना बाय हार्ट रहना चाहिए आपका टेबल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत इजी जाएगा। ठीक है, तो और बेसिक जो होता है, बेसिक आप लोगों को आना चाहिए, चाहे वो 1st स्टैंडर्ड के हो या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। उन लोगों को अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो मैथमेटिक्स आप लोगों को कभी भी समझ में नहीं आएगा। फिर वो बच्चे लोग ना हद करते हैं, मैंने देखा है ना, बच्चे लोग लिटरली सम्स बाय हार्ट करते हैं 5 टाइम लिखे, क्योंकि पता नहीं है ना उन लोग को कैसे करना है करके, तो सम्स भी बाय हार्ट करते हैं ना। ग्रेट है क्या नहीं तुम लोग? तो इससे अच्छा बेसिक में जाइए। अगर आपको 4th स्टैंडर्ड का नहीं समझ में आ रहा है तो 3rd स्टैंडर्ड का वीडियो देखिए ना, मैंने अपलोड किए है ना, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग जाइए और देखिए, इसका बेसिक आपको पूरा मिल जाएगा। तो फिर 4th स्टैंडर्ड में आप लोगों को इजी जाएगा। जो 3rd में है वो लोग 2nd स्टैंडर्ड का देखो, जो 2nd स्टैंडर्ड में है वो लोग 1st स्टैंडर्ड का देखो। बेसिक कंसेप्ट जो है वो अगर क्लियर हो गया आपका, तो आगे आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो टेक इट वेरी सीरियसली पेरेंट्स, प्लीज बच्चों को दिन में एक बार तो आप लोग टेबल बाय हार्ट करने के लिए लगाइए। ओके, अभी टीचर तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि बेचारे 1 घंटे में क्या क्या कराएंगे बच्चे लोगों से, है ना। तो एनीवेज,
तो ठीक है भाई, अभी हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ। ओके, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कर देना। लाइव स्ट्रीम के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो जो है बिल्कुल मुफ्त। उसके लिए 1 रुपया भी आप लोगों को खर्चा नहीं आने वाला है। ओके, और जिन्हें शौक है मेरे ग्रुप में मेंबर बनने का तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं मेरे ग्रुप को। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मन मर्जी है। आप लोगों को होना है तो होइए, नहीं होना है तो कोई बात नहीं। के लिए कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो मैंने कंपलसरी आप लोगों को नहीं रखा है। ठीक है, तो 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे जाइए प्लेलिस्ट में, आपको जो जो भी वीडियोस चाहिए वो देखिए। अगर आपका जो जरूरी वाला वीडियो अगर नहीं है उसमें तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगी। ओके, चलो फिर और क्या क्या करूं भाई मैं आप लोगों के लिए, इतना सब तो मैं करती हूँ। और आप लोग है कि एक लाइक भी नहीं देते हैं मुझे, तो दे दिया आप लोगों ने लाइक। थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।